क्या होगा जब एक बेटी अपने पिता के कायदे कानून से परेशान होके खुदकुशी कर ले और वही पिता जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर था वो उसके स्टूडेंट्स पर मरने के बाद भी कायदे कानून चलाने के लिए वापस आ जाए तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि दिवाली मना रहे होते हैं, पर ये बच्ची खेलने के बजाय बस जबरदस्ती पढ़ रही थी। जब उसके पिता आते हैं तो वो उन्हें बोलती है कि मुझे पानी पीना है और थोड़ा खाना भी चाहिए, पर अहंकार से भरे उसके पिता मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो कुछ लेना हो वो पढ़ाई के बाद ही लेना। तो वो लड़की अपने पिता के कायदे कानूनों से तंग आ जाती है और छत पर जाके खुदकुशी कर लेती है। तो लोहे के सरिये उसकी चेस्ट से आर पार हो जाते हैं। तभी हमें 2 लड़के और 2 लड़कियां दिखाए जाते हैं जिनका नाम अमेलिया, माया, फतह और इमीर होता है। उस मरी हुई बच्ची का बाप मतलब कि प्रोफेसर भगती उन्हें भी अपने कायदे कानून समझा रहा होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके कायदे कानून कम होने का नाम नहीं ले रहे थे और बोलता है कि तुम चारों की आज रात को 7 बजे एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी। जब मिस्टर भगती रात की क्लास लेने के लिए कॉलेज जाने लगते हैं तभी उनकी मरी हुई बेटी की डॉल नीचे गिर जाती है। वो उसे उठाने जाए तभी एक गाड़ी उन्हें कुचल देती है और दूसरी तरफ चारों लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। 7 बजे का टाइम भगती ने बताया था पर रात के 8 बज जाते हैं, पर फिर भी मिस्टर भगती नहीं आते। और तभी जब वो स्टूडेंट्स घर जाने का सोचते हैं तो मिस्टर भगती के लाठी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो स्टूडेंट्स वापस से क्लास में बैठ जाते हैं। तो मिस्टर भगती क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाना शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी माया के मोबाइल पर मैसेज आता है कि भगती सर एक्सीडेंट में मर गए हैं। तो वो डरने लग जाती है और बाकी तीनों को ग्रुप चेक करने को कहती है। तब माया फतह को आईने में चेक करने को कहती है तो फतह को दिखता है कि मिस्टर भगती के पैर जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, मतलब कि वो भूत है। तभी चारों लोग वहां से भागने लगते हैं पर मिस्टर भगती कहते हैं कि तुमने तो सब कुछ नोटिस कर लिया है। पर जब फतह पीछे देखता है तो उसे मिस्टर भगती की हाइट छत को टच करती हुई दिखती है। चारों के चारों वहां से सीधा मिस्टर भगती के घर जाते हैं जहां पर उनका शव रखा होता है। पर दूसरे ही दिन से मिस्टर भगती की आत्मा उन सबको सताने लग जाती है। जब माया बाहर जाती है तो उसे मिस्टर भगती दिखाई देते हैं। जब वो डर के भाग के सीढ़ियों से उतरती है तो अचानक से मिस्टर भगती की आत्मा उसके सामने आ जाती है। तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है और सबको बताती है कि मिस्टर भगती हमारे पीछे पड़े हैं। सारे लोगों की आने की वजह से मिस्टर भगती की आत्मा वहां से चली जाती है। पर रात को माया अकेली होती है तो वापस से मिस्टर भगती की आत्मा उसे सताने के लिए आ जाती है और हर तरफ से माया का रास्ता रोक के उसे कंफ्यूज कर देती है। तो भागने के चक्कर में माया ऊपर से वैसे ही नीचे गिरती है जैसे कि मिस्टर भगती की बेटी ने खुदकुशी की थी। तो सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मिस्टर भगती बस इन चारों को ही क्यों डरा रहा है इसका राज आपको आगे पता चलेगा, इसलिए जुड़े रहिए। अब माया की तरह मिस्टर भगती की आत्मा इमीर, फतह और अमेलिया को सताने लग जाती है। फिर उन लोगों को समझ आता है कि हमें भगती के कायदे कानून मानने होंगे। हमने उनकी वो 7 बजे की क्लास अधूरी छोड़ दी इसलिए वो हमें सता रहे हैं। तो रात को तीनों वापस से क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। जब रात के 7 बजते हैं तो मिस्टर भगती की लाठी की आवाज़ उन्हें आने लगती है और वो क्लास की तरफ आ जाते हैं, पर आते ही अचानक से गायब हो जाते हैं और बोर्ड पर कुछ लिख के हर स्टूडेंट्स के पास जाके उनका नाम पुकारते हैं। पर तीनों कांपने लग जाते हैं। जैसे ही मिस्टर भगती फतह के पास जाते हैं तो फतह के सामने वो अपना असली रूप दिखा देते हैं और उसे डरा देते हैं। तो फतह भी क्लास छोड़ के दूसरी क्लास में भाग जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। पर तभी मिस्टर भगती अपना खुद का चित्र ब्लैक बोर्ड पर निकालने लग जाता है और देखते ही देखते उस चित्र से मिस्टर भगती बाहर आ जाते हैं। तो फतह वहाँ से भी भाग जाता है। दूसरी तरफ अमेलिया और इमीर पूछते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं करी थी, उसे तो बस गलत टाइम पर चक्कर आ गए थे तो वो नीचे गिरकर मारी गई थी, पर उसके पापा के कायदे कानून उसकी ही भलाई के लिए थे। तो दोनों जब स्कूल की तरफ वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर
भगती खुद फतह के हाथों से फतह को ही सजा दिलवा रहे हैं। तभी मिस्टर भगती आके इमिर को भी मारने लग जाते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि इमिर खुद को ही मार रहा है। इमिलिया जब मिस्टर भगती को रोकने के लिए उनके बेटी की डॉल ढूंढती है तो उसे नहीं मिलती, पर मिस्टर भगती उसे अपनी लाठी की मदद से हवा में उठा लेते हैं और नीचे फतह और इमिर को झगड़ने के लिए विवश कर देते हैं। अमेलिया जब उन्हें रोकने जाती है तो इमिर के द्वारा मिस्टर भगती अमेलिया को बाहर फेंक देते हैं। तभी अमेलिया को वही डॉल पास में मिल जाती है और उसे दिखा के अमेलिया बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो आपकी बेटी की और हमारी भी भलाई चाहते थे, इसलिए आप हम पर जबरदस्ती अपने कायदे कानून लगवा रहे थे, पर आज से हम भी ठीक से पढ़ेंगे, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, आपको मैं यहाँ के सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ के सीन बहुत ही ज़्यादा घिनौने हैं, पर तभी मिस्टर भगती वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने इंसानी रूप में आके उन्हें माफ़ कर देते हैं। तभी मिस्टर भगती की बेटी आके अपने पिता को वहाँ से ले जाती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।